ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 5 अगस्त 2023 के महावाक्य प्रातःकाली ओम शांति भक्तागण। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो, खंडारे पर। एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है शांति धाम और तीसरे तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। दर्शन दिया बाबा ने। किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो, उत्तर आया है। सबसे बड़ा निश्चय चाहिए कि हमको हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है। दूसरा निश्चय चाहिए, हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल। इस समृद्धि से सारा चक्कर याद आ जाएगा। बाप और चक्कर की समृद्धि में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। गीत आया है, किसी ने अपना बना के मुझको सहारा दिया। ओम शांति। तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गुरु के बने हैं। बनना होता है बाप का। शरीर छोड़कर फिर बाप का बनना होता है, तो यहाँ भी बाप का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसकी भी दरकार नहीं है। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते हैं मेरी मिल्कियत का यह मालिक है। संबंध की बात है। तुम बच्चे भी जानते हो हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। पहले हम आत्मा है, पीछे हमको शरीर मिलता है। तुमको शरीर तो है ना। तो बाबा ने कहा, अब तुमको बेहद का बाप मिला है, तो उसने आकर अपना परिचय दिया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं और कोई संबंध नहीं। बाप के बच्चे बने हो ना। यह कहती हैं मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूँ। बोर्ड पर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम लिखा हुआ है, तो जरूर बाप भी होगा। लिखते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, यह संबंध हुआ ना। माँ बाप का संबंध चाहिए। गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे। आत्मा को जैसे वह अविनाशी याद है। हम आपके जब बालक बनेंगे तब हम वर्षा लेंगे। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के बने हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर बाप और वर्षा याद आता है ना। तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ा जाता, तुमको सिर्फ निश्चय करा जाता है बाप के बने हो, तो अब उनको याद करो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इतनी सहज बात है। विशाल बुद्धि होना चाहिए ना। वो तो कुछ नहीं समझाते हैं, सिर्फ अपने कुल की बात ही समझाते हैं कि कैसे हम 84 के चक्कर में आते हैं। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं। बाप को ही याद करते रहना है। यह भी बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। उसके आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम ऊंच बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको सदैव के लिए हर्षित मुक्त बनाता हूँ। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी भूल जाते। क्या कारण है? माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं हैं। बाप और वर्षे को याद करूं तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाप को भी याद करते हैं, जरूर बाप ने सुख दिया है। कोई दुख देते हैं तो कहते हैं हाय बाबा, हाय भगवान, पर हर जन्म में हाय हाय करते आए हो। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते हैं। तुम तंदुरुस्त ना भी हो, कितने भी बीमार हो, वो भी सर्विस कर सकते हो। जैसे बीमारी में मनुष्य को कहते ना राम राम कहो, तो तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो कि शिव बाबा को याद करो। यह जरूर औरों को याद कराना पड़ेगा। बाबा ने कहा मरने की हालत में भी तुम यह नॉलेज औरों को दे सकते हो। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो। शिव बाबा बेहद का बाप है, वही वर्षा देंगे। सर्विस का शौक होगा तो मरने समय भी किसको ज्ञान देंगे।
ऐसे नहीं हॉस्पिटल में पड़े रहे और मुख बंद हो जाए। हॉस्पिटल में तो और भी बढ़िया सेवा होगी ना, कोई काम ना धंधा ना, घर में तो बल्कि काम रहो है, घर तो खाली हो गया हॉस्पिटल में तो बाबा ने कहा मुख से कुछ ना कुछ निकलता रहे, कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बीमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। मित्र संबंधी आएंगे, उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो। अच्छी तरह परिचय देश का है ना, ठाली ठाली, तो वही सबका रखवाला है, इसलिए शिव बाबा को याद करो। वह एक है, वर्षा भी सबको एक से मिलता है। लौकिक संबंध में वर्षा मेल को मिलता है। कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम। पवित्र को दान दिया जाता है ना, तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हैं हम कन्या को दान देते हैं। ये बड़ा दान समझते हैं, वास्तव में वह कोई दान नहीं होता। वो तो बेकारों में धकेलना हो है ना, वो तो दान नहीं होता। दान तो अभी तुम करते हो, कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते। ये है कन्यादान करना, जो बाबा के घर में बाबा के बच्चे समर्पित करवा दे। तो सौरभ की महारानी बनने के लिए, परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपनी देवी कुल की हो, जो समझाने से दृढ़ समझ जाए। सर्विस गुण चाहिए। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है ना, कोई को भी समझाना बड़ा सहज है कि शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है, चित्र सामने है, देखो यह ऐसा सदगुरु का वर्षा आ रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला, कितनी सहज बात है, इसलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवा रहे हैं। अब यह नाटक पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का कारक बजाया, अब वापिस बाबा के पास जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। हमारा बाबा नई दुनिया का रचयिता है, उसका हमको मालिक बनाते हैं। आपको भी तरीका बतलाते हैं कि बेहद बाप से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा। एक तो समझाओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा खाती हूँ, मैं आत्मा चलती हूँ। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो देह अभिमान टूट जाए, देह अभिमान को लौकिक संबंध याद आएंगे और देही अभिमानी को पारलौकिक बाप ही याद पड़ेगा। उठते बैठते चलते फिरते ये बुद्धि में रखना है, मैं आत्मा हूँ, बाप की मत पर चलना है। शिव बाबा मत दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, ये मेहनत करनी है। सौरभ के भांति तो बनेंगे, परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ। बल सौरभ में तो आएंगे, परंतु पक्के मातेले बनो ना। मातेला उनको कहा जाता जो बाप दादा को ही याद करते हैं। दूसरा कोई याद पड़ता तो वह सोतेले हो जाते। बहुत है जिनको दोनों याद पड़ते रहते हैं। यह बाप है एवनासी सौरभ का वर्षा देने वाला, यह भी कुल है और वह भी कुल है। उनसे तो दुख ही मिलता है, बाकी अलग काल सन बंगू सुख का वर्षा मिलता है। अब बुद्धि से जज करना है हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाएं, लौकिक तरफ और पारलौकिक तरफ। पारलौकिक तरफ जाएंगे तो फायदा है ना। तो बुद्धि कहती है पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों नहीं सौरभ तरफ जाएं। लौकिक संबंध से जीते जी मरना है, पारलौकिक बाप का बनने से सौरभ का मालिक बनेंगे। यहाँ तो नरक के मालिक बनते हो। अब आत्मा कहती है बुद्धि को कहाँ जोड़े, अपने शांति धाम सुख धाम में जाए या यहाँ जाए। वास्तव में यहाँ जाए, यह उठना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ दुनिया में जाए ऐसा तो उठना नहीं चाहिए सकता। शांति धाम और सुख धाम में जाए। यहाँ तो जन्म जन्मांतर रहे हो ना, 83 जन्म आड़े ना रहे सा, एक जन्म सही हो वैसे इसमें तो ना सुख धाम शांति धाम जान के मेहनत कराएंगे ना। तो यहाँ तो जन्म जन्मांतर रहे हैं। अब तो हम पारलौकिक बाप को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम्हारा लौकिक संबंध कोई है नहीं। बुद्धि कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्ति धाम शांति धाम जाए। सवेरे उठ ऐसे ऐसे बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। बैठने से बड़ा मजा आएगा। अब किस तरफ जाना चाहिए, नरक की तरफ क्यों जाए, यह माया बड़ा धोखा देती है। अब
अभी तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, अभी तुम किनारे पर हो, जानते हो इस तरफ तो दुख ही दुख है, उस तरफ 21 जन्मों का सुख है। बाप कहते हैं मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास आनंद है। माया कहती है दुनिया तरफ जाओ, कहाँ जाए? माया तो कहेगी दुनिया तरफ जाओ, और बाबा कहते हैं मेरे पास आना। तो बाप कहते हैं मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास आना है। माया कहती है दुनिया तरफ जाओ, तो कहाँ जाए? रास्ता तो मिला, एक तरफ स्वर्ग जाने का रास्ता और दूसरी तरफ नरक जाने का रास्ता। तो देख लो फैसला करके कौन सी तरफ जाना। स्वर्ग तरफ जाना है ना। तो बाबा ने कहा टिवाटा होता है ना, 3 गली के बीच में टिवाटा होता है। अब हम किस तरफ जाएं? एक गली है मुक्ति की और एक गली है जीवन मुक्ति की, और एक है नरक की। तो जैसे 3 नदियों का संगम है, 3 वाटिकाएं हैं, एक वाटिका में हम हैं। टिवाटिका मिसाल ये अच्छा है ना। तो बाबा ने क्या टिवाटा मतलब चुराया ने कह दिया है ना। तो अब कहाँ जाए? नरक का तो विनाश होना है, या दुख बहुत है। अभी हम टिवाटे पर खड़े हैं, टिवाटे पर मतलब किनारे पर हो गई, किनारे पर खड़े, पीछे तो नहीं हटेंगे। दुख की गली से निकाल बाबा ने टिवाटे पर खड़ा किया है। दुख धाम की गली से तो तुम जन्म जन्मांतर वास कर आए हो। अब बुद्धि कहती है मुक्ति जीवन मुक्ति तरफ जाए। मुक्ति धाम मतलब सदैव के लिए बैठना नहीं है, तो थोड़ी देर रुकेंगे ना। ऐसे नहीं कि हम पारक से छूट जाएं, आए ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। पारक से पूछना नहीं हो सकता, पारक से छूटना नहीं हो सकता। ड्रामानुसार आएंगे जरूर, तो फिर मच्छरों से दर्शन मरेंगे। इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए ना। ड्रामा में बाबा ने एक वजन ठीक रखा है, जिनका पारक ही थोड़ा है, आए 1-2 जन्म के लिए और रह गए। अभी तुम टिवाटे पर खड़े हो, वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो शांति धाम को याद करते रहो। मुक्ति को याद करना पड़े ना, मुक्ति को तो याद करना पड़े ना। पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने कारण मुक्ति धाम ही जास्ती याद पड़ेगा। तुमको जीवन मुक्ति याद पड़ता है, स्वर्ग में हम जल्दी जाएं। वह चाहते हैं हम मुक्ति में रहें। अच्छा, बाप को याद करते रहो, इसमें ही कल्याण है। निर्वाण धाम में रहना चाहते, सुख धाम में नहीं आना चाहते, तो इससे समझ जाएंगे इनका पारट नहीं दिखता है। तुम तो सुख धाम जाने वाले हो, टिवाटे पर खड़े हो, पुरुषार्थ करते हो। मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। अच्छा, बाप को याद करते रहो, चक्कर को भी याद करने की दरकार नहीं है। बाप को याद करते रहो, चक्कर को भी याद करने की दरकार नहीं है। ज्ञान सब धर्म वालों के लिए। समझती है ड्रामानुसार जिन्होंने जितना लिया वही आकर अपना पद ले लेंगे। मुक्ति धाम जाना चाहते हैं तो बाप को याद करो। अगर चाहो हम सदैव सुखी रहें तो वहाँ सतयुग में शांति भी है, सुख भी है। जो जिस तरफ का होगा ना उनको वह वर्षा देना। स्वर्ग का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो बाप है ना। 1-2 को जन्म देने होंगे, 1-2 को जन्म लेने होंगे, तो इसमें ही सुख भी देखेंगे दुख भी देखेंगे। जैसे मच्छर आया उड़ गया, वह कोई अमूल्य जीवन नहीं है। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो ना। तुम लाइट हाउस हो खड़े हो, दोनों रास्ता दिखा सकते हो। चाहे मुक्ति धाम चलो, चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की तो कोई दरकार नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी है। कुमारी लोग सहज है। छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती है। तुम सब कुमारियां हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार है। यह बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं।
चित्र भी है हमको ऐसा बनना है। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम सो देवता बनेंगे। अभी यह खेल पूरा होना है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम अब सोजरे में हो। बाप ने आकर नींद से जगाया है। यह बुद्धि को, आत्मा को जगाया जाता है। बाप आकर के जगाते हैं। जागो, सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे कुल के होंगे वह आते रहेंगे, वर्दी को पाते रहेंगे। तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है तुम हिसाब लगा सकते नहीं। कोई कितना सुनते हैं, कोई थोड़ा सुनकर चले जाते हैं। हिसाब किताब निकाल सकते हैं। बड़ी माला, छोटी माला, साहूकार, प्रजा कैसे बनते हैं, कौन बनते हैं, यह सब बुद्धि में है। मुख्य सूर्यवंशी महाराजा महारानी कौन बनेंगे, फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे, कितनी प्रजा, कितनी कितनी प्रजा बननी है, सब बातें तुमको यहाँ बतलाई जाती है। सारे झाड़ अथवा सभी धर्मों के चक्कर के बीच से कैसे डाल डालियां, पत्ते आदि निकलते हैं। अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं। वह निराकारी दुनिया एकदम खाली हो जाएगी। फिर विनाश होना चाहिए। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे होंगे ना, अनगिनत। यहाँ तो कितने खलास होंगे। बाकी थोड़े सतयुग में जाकर राज्य करेंगे। अभी तो कितने मनुष्य हैं, पानी ही इतना नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते ही हैं संगम पर। बाप समझाते हैं बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। हर बात में राय पूछते जाओ। हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। श्रीमत अविनाशी सर्जन से लेते जाओ। सबको अपनी अपनी गवाही बताएंगे। समझा जाता है ये दुनिया खलास हुई पड़ी। आप बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आए ही हैं नरक का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करने। हम आपको भी राय देते हैं। श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी देते हैं। बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की नमस्कार। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते हंसाते। शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है सर्विस का शौक रखना है। बीमारी में भी बाबा की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है। दूसरा पॉइंट है पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाप की याद में रहना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। दूसरा कोई भी याद नहीं है। वरदान दिया बाबा ने अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। सार दिया बाबा ने आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो। हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाए। क्योंकि आप संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं, हम उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करते हैं। वह उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है। स्लोगन दिया बाबा ने त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त।